मंथन के सभी दर्शकों को दक्ष प्रजापति, मुकेश कुमार, ईश्वरलाल का सादर प्रणाम। जब से हमने योगी जी का प्रोग्राम किया उसके बाद वहाँ के दूसरे सीएम के हकदार अखिलेश मुलायम सिंह यादव जी के बारे में आप प्रोग्राम कीजिए ताकि पता चले कि इस दोनों के अंदर कौन सीएम बनने वाले। क्या अखिलेश यादव दोबारा सीएम नहीं बनेंगे? तो भाई हम अखिलेश यादव की ओरिजिनल कुंडली जो बाजार में नहीं है, हमारी डायरेक्ट जिनसे बातचीत हुई थी वो कुंडली की बात आज हम कर रहे हैं। आज हम समाजवादी पार्टी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव जी की कुंडली का एनालिसिस करेंगे। अखिलेश यादव का जन्म 24 अक्टूबर 1972 के रोज सुबह में हुआ था। तुला लग्न में हुआ था। लग्न में तुला राशि का सूर्य बुधादित्य योग बन रहा है। पराक्रम स्थान में राहु गुरु है, मगर विप्र चांडाल योग नहीं बन रहा है। यह ज्योतिषियों को मालूम नहीं है क्यों नहीं बन रहा है, वो उसकी वजह अलग है। मेष राशि में चंद्र कृतिका नक्षत्र का है और कृतिका नक्षत्र का स्वामी जो सूर्य है वो मूल कुंडली के अंदर लग्न में पड़ा हुआ है। अब देखिए, वृषभ राशि में शनि है, मिथुन राशि में केतु है, सिंहस्थ शुक्र है, कन्या राशि में मंगल है। यह मंगल राजयोग कारक है। हमने आज तक मार्किंग किया, जिन पॉलिटिकल व्यक्तियों का हमने एनालिसिस किया है उनकी जन्म कुंडली के अंदर 12वें भाव के अंदर यदि अगर मंगल होगा तो वो राजयोग कारक बन रहा है और कई टर्म तक वो चुनाव जीत रहे हैं। ऐसा हमारा पर्सनली प्रिडिक्शन था और ये प्रिडिक्शन बिल्कुल सही साबित हुआ। इस कुंडली के अंदर प्रबल पितृदोष है, मगर पिता और पुत्र की कभी नहीं बनेगी। यह कुंडली का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। पराक्रम स्थान में स्वग्रही गुरु हंस योग रचाता है। चंद्र ऊपर गुरु मंगल शुक्र की शुभ दृष्टि की वजह से और पराक्रम में राहु की दशा 30 मार्च 1995 से 30 मार्च 2013 तक राहु की दशा चल रही थी। उस समय वो उत्तर प्रदेश के सीएम पद की शपथ विधि ग्रहण की थी और हमने भारत के टॉप 10 न्यूज़पेपर गुजरात समाचार में फ्रंट पेज पर आगाही की थी कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पक्ष सबसे बड़े पक्ष के रूप में आएगा और सरकार ही बनाएगा। ऐसी आगाही सिर्फ भारत देश के अंदर ये पहली आगाही थी उस समय, और आज हमारी वो आगाही सही साबित हुई है। सबसे बड़े समाजवादी पार्टी के पक्ष के देश के सारे एस्ट्रोलॉजर फ्लॉप हो गए थे। उनका सप्तम स्थान में मेष राशि का कृतिका नक्षत्र का चंद्र है। कृतिका नक्षत्र का स्वामी सूर्य प्रतियोग में है। लोकप्रिय नेता ऐसे योग पर जन्म लेते हैं जैसे वर्तमान समय में योगी जी की जन्म कुंडली में कुंभ राशि का चंद्र 7वें स्थान में है। इनकी कुंडली में मोस्ट प्लस पॉइंट शनि स्त्री धन कारक है, पितृ का वारसा दिलाता है। मुलायम सिंह के बाद भी वो उत्तर प्रदेश के सीएम बने हैं, यह सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। यह शनि की वजह से पत्नी अति सुंदर प्राप्त होती है। यह शनि विद्याभ्यास के लिए विदेश गमन करवाता है। भाग्यश बुध लग्न में इंसान नाच जात में नहीं मानता है, मानव धर्म ही महान है। लग्नेश लाभेश शुक्र प्लस पॉइंट, मित्र वर्तुल का बहुत बड़ा और अच्छा सुख प्राप्त हुआ है। और बुध और शुक्र इनकी पोजीशन देखने जाओ तो एक ही अंश के ऊपर होने की वजह से इनके अंदर एक स्फोटक व्यक्तित्व है। बुध शुक्र एक स्फोटक व्यक्तित्व इंसान का बनाता है और ये इंसान जीवन का बिल्कुल सच्चा है। ये इंसान जीवन का सच्चा है और जन्मजात ये ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ है। जब 2022 में विधानसभा चुनाव होगा तब गुरु में शुक्र की महादशा चल रही होगी, मगर उनको ऐसा है कि मैं सीएम दोबारा बनूंगा। तो जब गुरु में शुक्र की महादशा और गोचर के अंदर भी देखने जावे तो ग्रहों की पोजीशन उस समय पर अच्छी हमको नहीं दिख रही है, यानी कि वो दोबारा 2022 के विधानसभा इलेक्शन के अंदर चुनाव के नतीजों के बाद उनकी मन की सब मन में रह जाएगी और वो सीएम नहीं बन पाएगा, क्योंकि
सपने तो हर कोई सजाता है, मगर पाता वही है जो मुकद्दर लेके आता है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी दोबारा सीएम बनेंगे, इस बात की एक कुंडली भी गवाही देती है। और अखिलेश यादव जी की कुंडली के अंदर सीएम पद का योग 2022 में है नहीं। हाँ, सीटें थोड़ी बढ़ेगी, समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ेगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, मगर वो दोबारा सीएम नहीं बनेंगे। तो आज हमने हमारे दर्शकों की चॉइस की वजह से ये प्रोग्राम कर लिया। जो भी दर्शक हमारा कांटेक्ट करना चाहता है, हमारा कांटेक्ट नंबर है 9638420321। सभी दर्शकों को दक्ष प्रजापति, मुकेश कुमार, ईश्वरलाल का सादर प्रणाम।